अरविंद सर का गाँव ही मान लेते हैं। काफी साल पहले अरविंद सर और काफी यहाँ पे लीडर्स हैं जिनसे अलग अलग जगह पे मिलने का मौका मिल पा रहा था। और आरसीएम बिजनेस सपोर्ट का बिजनेस है, सहयोग का बिजनेस है, प्रेम का बिजनेस है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़ाने का बिजनेस है। तो इसी क्रम में हम सब लोग आज यहाँ पे मिल पा रहे हैं। और जो भी लीडर्स आते हैं वो जिस भी लेवल पे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। हम भी अपने अपलाइन के अनुभव को लीडर को सुन करके उस पर काम करके आगे बढ़ते हैं और आप भी किसी को सुन करके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा संजोग हम लोगों के बीच में आज बना है, तो थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। किया जाए। दो तीन काम कर सकते हैं। पहला काम तो है कि ये मोबाइल है उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेना है, बीच में कोई कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे और आपके साथ साथ आपके पड़ोस के लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो काइंडली थोड़ा इसको आप फ्लाइट मोड कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए, या जैसा भी हो पाता है साइलेंट कर लीजिए। दूसरा, आपको रिप्लाई देना है, यस या नो, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। दे सकते हैं? पक्का दे सकते हैं? क्योंकि बातें दोनों तरफ से होगी। हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है जो आपको पढ़ा के जाएंगे, हम बहुत बड़े लीडर नहीं जो आपको सिखा के जाएंगे। हम भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मेरे जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो आपके बीच में शेयर करेंगे। तो शेयर करने का मतलब हो गया कि आपकी तरफ से डिमांड होता रहेगा तो इधर से भी जाता रहेगा, डिमांड नहीं होगा तो लगेगा कि शायद आप स्टॉप कर देना चाहिए। और वैसे आज की मीटिंग में हमें बताया कि यहाँ की मीटिंग शाम 6 बजे तक चलेगा। सब लोग रहेंगे? अच्छा, यस तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। रहेंगे तो कोई। तो आपकी तरफ से जितना अच्छा मूवमेंट होता रहेगा उतना हम समय कम करते रहेंगे। चलेगा? थोड़ा तेजी आपकी तरफ से लाना पड़ेगा। ला सकते हैं? तो यस या नो में जवाब देना है। तीसरा एक काम करना है, आपको अपनी तरफ से झूठी मुस्कुराहट ही देते रहना। दे सकते हैं? झूठी पहले क्या है ना, वो नकली वाला लाना। एक किताब हम पढ़े, मैं सही में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटकर उसके राइटर हैं। उसमें बताते हैं कि जो लोग मार्केटिंग में सफल होते हैं उनके पास मुस्कुराहट जो होती है, चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो कभी खत्म नहीं होता है। वो मतलब एक तरह से उसका स्टॉक इतना ज्यादा होता है कि वो कभी कम पड़ने वाला नहीं होता है। तो किसी व्यक्ति को आप अगर फ्री में मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं, लेने का या पाने का? तो मुस्कुरा सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। चलिए, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्लान दिखाते हैं, मीटिंग में आते हैं, थोड़ा बहुत इनकम भी आ रहा है? मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर एक बार दोनों हाथ खड़े करेंगे और अपने हाथों से जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा, ऐसा हम बीच में क्यों बोले कि अपने हाथों से तालियां बजाना है? क्योंकि बहुत सारी मीटिंग में हम देखे हैं दूसरे के हाथ से भी ताली बजवा लेते हैं, यानी वो बजाते नहीं। ऐसा ना? और दोनों हाथ से भी ताली नहीं बजाते लोग, कुछ एक हाथ से भी ताली बजा लेते हैं। और कुछ तो कभी कभी ये भी कंप्लेन बाद में करते हैं कि सर हम हमारे पीछे जो बैठा हुआ था वो हमें ठोक रहा था। है नहीं? तो कभी बेंच पे, कभी कहीं भी, तो जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो दोनों हाथ से बजाना, दोनों हाथ हमारा अगर सलामत है तो। यस और नो? तैयार हैं? आज के इस मीटिंग में नए साथी भी आए होंगे, नए गेस्ट जिनको बुलाया गया होगा, प्लीज एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे ताकि हमें थोड़ा बात आपसे करना है। नए साथी जिनको आज की मीटिंग में पहली बार आने का मौका मिला है, क्या बात है, काफी संख्या, और इनका स्वागत कैसे होना चाहिए आप सबको मालूम है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी तरफ से कोई विचार, कोई क्वेश्चन अगर उठे तो आप उसको थोड़ा होल्ड रखिएगा, थोड़ा रोक करके रखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा उस पर चर्चा करके हम जाएं। फिर भी अगर आपसे रहेगा कि हमें कुछ बात करनी है तो मीटिंग के बाद हम थोड़ा समय रखेंगे, 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। बीच में क्या होता है, कभी कभी कुछ बातें शुरू हो जाती है, इच्छा रहती है जानने का, होना भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है और लोगों के लिए। तो सपोर्ट करेंगे सर? सपोर्ट करेंगे? आप सबने परिचय दिया, मेरा भी एक छोटा सा परिचय है, और जब तक मैं अपना खुद का नाम नहीं लेता मैं तब तक चार्ज नहीं होता। तो नाम सरवर कुमार यादव, जमुई से हैं। आरसीएम बिजनेस को हम स्टूडेंट लाइफ
से ही करना शुरू कर दिए। लगभग 18-19 साल की मेरी उम्र थी। इंटर का मेरा एग्जाम हो गया था, आरसीएम का काम देखने का मौका मिला था और लगभग 6 महीने, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 6 महीने हमें एक सज्जन फॉलो करते रहे कि आपको आरसीएम में ज्वाइन करना है, आरसीएम में पैसा आता है, प्रोडक्ट यूज करना होता है, ये होता है, वो होता है, और वो हमें आरसीएम समझा रहे थे। और वो कोई ऐसे नहीं थे कि जो हमें जबरदस्ती ज्वाइन करवा देते थे। मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग क्या होती है, कोई रिलेटिव आ गए, बात रख ली, दोस्त आ गए, बात रख ली, पड़ोसी हैं, बात रख ली, किन्हीं के साथ कोई बिजनेस व्यापार काम होता है तो चलो भाई उनकी बात नहीं रखेंगे तो शायद वहां पे हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता है? होता है। लेकिन हमें जो कराने आए थे वो ना रिलेशन के थे, ना हमारी दोस्ती में उनको कोई आते थे, आसपास पहले से कोई बैठा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति का एक फॉलोअप का मतलब था पुनः संपर्क, बार-बार वो संपर्क करते रहे। वो अनजान व्यक्ति मेरे लिए था, बार-बार फॉलोअप करते रहे। लगभग 6 महीने फॉलोअप करने के बाद एक मीटिंग में वो बुला लिए और वो जो मीटिंग था एक गैरेज था, ट्रैक्टर बनाने का गैरेज, समझते हैं? यस। गैरेज बहुत साफ सुथरा रहता है? नहीं। कैसा रहता है? मोबिल लगा रहता है। हाँ, मोबिल देखिए, अनुभव यहाँ पे है, जानकारी है लोगों को। और उसका पार्ट्स का एक दुकान था, नीचे गैरेज था, ऊपर पार्ट्स का एक दुकान था, छोटा सा, लगभग 10 बाय 12 का कमरा होगा वो, और वहां पर बैठने की व्यवस्था थी। नीचे प्लास्टिक की बोरी की चट, समझ पा रहे हैं? यस। वहां बैठे और बैठने के बाद हमारा जो ध्यान था वो बोर्ड पे था। जो लीडर वहां पर आए और अपनी बात रखना शुरू कर दिए, हम ये नहीं देखे कि बोरे की जो चट है वो खराब है, अच्छा है, हमें नीचे बैठने दिया गया, कुर्सी क्यों नहीं आया, पानी व्यवस्था क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये कुछ भी किसी भी जगह पे मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा एक ही जगह पे ध्यान गया कि हम यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और हमने पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड पे रखा, जो बातें बताया जा रहा था उस पे रखा। और रखने के बाद हमें एक चीज समझ में आया, इस बिजनेस को करने में नुकसान कुछ भी नहीं है, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर ये बिजनेस चलेगा इसमें बहुत कुछ आ सकता है, और हमें लगता है कि आप में से मैक्सिमम साथियों को ये बात जरूर समझ में आया होगा। ये सुनो, जितने पुराने साथी हैं उनको तो पता है ही, और साथ ही साथ अभी जो प्लान दिखाया गया इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्लान दिखाया गया, अगेन जोरदार तालियां चाहेंगे। ये क्या बताने का प्रयास किए, हम सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई फील्ड में काम करते हैं, कहीं ना कहीं से इनकम करते हैं, उस इनकम को पहली प्राथमिकता होता है हमारे आपके घर में जो खर्च है उन खर्चों के पीछे पैसा लगाना। यानी हमारे घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, डेली यूज के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहला पैसा जो है हमारी इनकम का, कमाई का, उस पे खर्च होता है, नीड पे खर्च होता है, बाद में वांट और ड्रीम पे खर्च होता है। ये सुनो, बेसिक नीड पे के ऊपर खर्च होता है। और दूसरी बात आज से बिजनेस में क्या है, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपका बिलीव लेवल 100% हो जाता है, उसके बाद उसके पीछे चर्चा करना है, यूज एंड प्रमोट। दो ही बातें बताई गई अभी सर, दो बातें बताई गई। इन दो बातों को हमें जब समझ में आया था हमने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद लगभग 2 महीने के आसपास प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे। तीसरे महीने में मेरे पास एक इनकम आई, और वो इनकम का अमाउंट था 662 रुपया। यहाँ पर भी काफी साथी ऐसे होंगे जिनको 500, 400, 1500, 1000, 2000 पहली इनकम आई होगी, आई कि नहीं आई सर? ऐसे छोटी छोटी इनकम आना शुरू होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 662 की इनकम आई, हमें बिलीव हो गया, विश्वास हो गया। इस इनकम के साथ साथ हमारे साथ 2 काम चल रहा था, एक पढ़ाई का काम चल रहा था और साथ में एक जनरल स्टोर का दुकान था। उस दुकान पे भी पार्ट टाइम में हम बैठते थे, पार्टनरशिप पे थे, मेरे जीजा जी खुद के, और हम साथ में उस दुकान को चलाते थे। और उसी दुकान पे हमें वो अनजान व्यक्ति मिले थे, आज से बताने वाले। तो कब किस रूप में किस व्यक्ति को कहां कौन मिल जाएगा और कहां समझा देगा, किसको समझ में आ जाएगा और कौन व्यक्ति इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी चेहरे को देख करके आप मीटिंग में इनवाइट मत कीजिए। कभी भी किसी फंक्शन में कहीं पर भी जाना हो प्रोग्राम में लेकर के, तो ये मत सोचिए कि ये जाने लायक है, ये जाने लायक नहीं है, ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है, इसको समझ में नहीं आएगा, इसको समझ में आएगा। ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये समझो। तो हमने इस बिजनेस में उस टाइम शुरुआत की, 662 की इनकम आई, विश्वास हो गया कि हमें इस बिजनेस को करना है। अब करना कैसे ये बाद में पता चला, 1-2-4 सेमिनार अटेंड करने के बाद पता चला। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ क्या हुआ, दूसरे महीने ही इस कंपनी का उद्गम स्थल, इस कंपनी का मेन हेड ऑफिस, जहां रियल में कहा जाता है, आज बहुत सारी कंपनी है,
और कंपनी की अगर बात करेंगे तो कंपनी का एड्रेस होता है फलाना शहर, फलाना राज्य का फलाना शहर में, फलाना मार्केट में, इतने मंजिल पे, कमरे नंबर इतना या फ्लैट नंबर इतना। कुछ कंपनियों में केवल एक कमरे में सीमित रहता है, 4 टेबल, एक अलमीरा और 10-20 कुर्सियां, ये सब। और इस तरीके से कंपनी बन जाता है। लेकिन रियल में धरती पे कोई कंपनी है, रियल में इस धरती पे देखने लायक, छूने लायक, महसूस करने लायक अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में रियल कंपनी है तो वो है आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग बाजार करने का। दूसरे महीने ही हमें जाने का मौका मिल गया था। आप सब लोग लकी होंगे और आज एक बड़ा अच्छा गुड न्यूज भी है अपने पास, और वो गुड न्यूज ये है, कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को आप कितनी गति से आगे करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से आपके अपलाइन जो है वो भी आपको बता रहे होंगे, जो भी सीनियर लीडर आ रहे हैं वो भी आपको कह रहे होंगे, एक बार आपको कंपनी चलना चाहिए रियल मायने में। आज इतनी कंपनियां मार्केट में घूम रही है, कंपनियों के नाम पे लोगों का विश्वास जो है वो कम हो गया है, यस और नो? कम हो गया है। और कभी भी किसी भी जगह पे कामयाबी के लिए कम विश्वास लेवल पे कभी बड़ी सफलता नहीं मिल सकता। सही। आपकी गाड़ी की टायर में जो हवा है वो कम रहेगा तो एवरेज अच्छा नहीं आएगा, यस और नो? सफर तय करने में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा, आपका जो है गाड़ी का पार्ट्स भी डैमेज होगा, हर चीज नुकसान में जाएगा। तो एक बार 15-16 जुलाई बहुत ही बेहतरीन मौका है। हो सकता है 2000 के खर्चे आपके आए, हो सकता है 3000 के खर्चे आ जाए, हो सकता है आपके 5000 के खर्चे आ जाए। और ये खर्चे हम सब लोग बहुत सारे मौके पे करते रहते हैं, करते ही नहीं करते हैं। कोई फैमिली में शादी का निमंत्रण आ गया, कार्ड आ गया, बहुत क्लोज शादी है जहाँ पे आपके केवल 251 या 551 या 1100 देने से काम चलने वाला नहीं है, वहाँ विशेष करना होता है। किसी शादी में 5000 के खर्चे आ जाते हैं, करते नहीं करते? 10,000 का खर्चा हो जाता है, क्लोज फैमिली है तो और ज्यादा खर्चा हो जाता है। कभी कोई इमरजेंसी अपने साथ, अपनी फैमिली किसी के साथ हो जाता है तो कहीं से भी हम 10-20 हजार की व्यवस्था करते हैं, करते नहीं करते? इमरजेंसी, कहीं कैरियर का सवाल होता है, बच्चों की पढ़ाई के पीछे होता है, एग्जाम की बात होती है, कहीं एडमिशन की बात होती है, हम लोग व्यवस्था करते ही नहीं करते? करते हैं। उसी रूप में 15-16 जुलाई भीलवाड़ा जाने का मौका मिल रहा है। आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा हेड ऑफिस है, यहाँ पे काफी सीनियर साथी हैं जो जाकर देखे हुए हैं, बार-बार जाते हैं। अपने पूरी टीम के साथ प्लानिंग कर लीजिएगा। हम ये बात इसलिए अभी यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि हम इस बिजनेस में अगर टिके हैं तो उसका एक ही वजह है, वो है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा कंपनी को देखना। गए थे, आज कंपनी में लिखा है आरसीएम वर्ल्ड के अंदर हमको आपको रहने ठहरने खाने पीने की सारी सुविधा वहां पर है, बहुत कुछ देखने को है। हम जिस टाइम गए थे उस टाइम में होटल में रुकना पड़ता था, काफी मतलब किराया देना पड़ता था। अब एक होटल का नॉर्मल कमरा भी लेंगे तो 1000 रुपए के आसपास में आएगा, यस और नो? खूब पार्टनरशिप करेंगे तो 500 रुपए का खर्चा आएगा, 2 रात रुकेंगे 2-3 हजार तो वहीं लग जाएगा, आने जाने का लग जाएगा। हम उस टाइम उस तरीके से गए थे और मेरे जो अपलाइन थे वो अपने अपलाइन थे, ध्यान दीजिएगा। हमें जो अपलाइन दीदी की अपलाइन जो हमें आरसीएम वर्ल्ड ले गए थे, भीलवाड़ा ले गए थे, वो अपने अपलाइन से मिलवाए, जैसे हम सब लोग करते हैं, करते नहीं करते? ये हमारे डाउनलाइन है सर, इनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है सर, ये टीचर है साथ में आरसीएम बिजनेस भी कर रहे हैं सर, ये दुकानदार है, ये दुकानदारी के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा इनसे मिलिए, थोड़ा इनको बताइए। ऐसा होता ही नहीं होता? तो मेरे नजदीकी अपलाइन वो अपने अपलाइन से हमें मिलवाए थे कि ये सरवन जी हैं, ये भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इनको भीलवाड़ा लेकर के आगे 2 महीने पहले इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो जो अपलाइन से मिलवाया गया था वो अपलाइन बोले थे कि ये बच्चे को आप क्यों लेकर के आए? मेरी बात समझ आ रही है? वो ये बताए थे ये बच्चे को क्यों लेकर के आए हैं, इनको क्या समझ में आएगा, इनका पैसा क्यों खराब करवा दिए। मेरी बात पकड़ में आ रही सर? और वहां से आने के बाद जब मेरा काम शुरुआत हुआ और धीरे धीरे कुछ सालों बाद मेरा रिजल्ट जब बड़ा हुआ तो वही अपलाइन आज बोलते हैं, जो अपलाइन बोले कि इस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर के आए, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा इतने खर्चे क्यों करवा रहे हैं। ये एक सिस्टम की बात है, एक बिजनेस की बात है कि आप आज शुरुआत कर रहे हैं और एक दिन आप बहुत सारे अपलाइन से आगे निकल सकते हैं, आप बहुत सारे वर्क से ज्यादा इनकम लेने वाले। ये मौका इस बिजनेस में है, ये मौका इस बिजनेस में है। और हमने बहुत सारे अपलाइन को जो लीडरशिप पे थे, जो रॉयल्टी पे थे, जो टेक्निकल पे थे, लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल, हमने अपनी बैटिंग शुरू किया, हमने अपना काम शुरू किया सिस्टमेटिक, कोई सवाल नहीं, कोई मतलब शिकायत नहीं, क्योंकि कंपनी देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आ गया था, ये बिजनेस मेरा है,
ये कंपनी मेरे लिए खुला है, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो जरूर है, पर इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं ये अगर बिकेगा और अगर मेरे ग्रुप से बिकता है, मेरे नेटवर्क से बिकता है, मेरे माध्यम से बिकता है, तो टर्नओवर मेरा होगा, लेवल मेरा आएगा, बिजनेस मेरा होगा, इनकम मेरे पास आएगा। ये हमने मान लिया था। कितने ऐसे लोग हैं जो कंपनी को अपना कंपनी मानते हैं, इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानते हैं? चलिए बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। आज के आज अगर मान लेते हैं कि ना ये बिजनेस डाउन लाइन का है, ना ही ये बिजनेस अप लाइन का है, ये बिजनेस मेरा है, तो उनका स्पीड बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मेरे साथ ऐसा हुआ, धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ना शुरू हो गया। कभी 800 की इनकम आई, कभी 1500 की इनकम आई। इस बिजनेस में एक लेवल जहां से शुरुआत होता था सम्मान, सेलिब्रेशन, मेडल, शील्ड, उस टाइम में स्टार से नीचे कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था। स्टार से कोई नीचे सेलिब्रेशन होता ही नहीं था। आज सेलिब्रेशन क्या है? विनर बन जाइए, रनर बन जाइए, लीडर बन जाइए, ओपनर, बिगिनर, स्टार्टर, सभी पे सम्मान मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? फूल, माला, मेडल सब कुछ मिलता है। और उस टाइम में क्या था, स्टार से नीचे कोई बात नहीं होता था। एक मीटिंग में जम्मू में एक बड़ा प्रोग्राम होता था, उस टाइम में कोई और मीटिंग करवाते थे, बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े सीनियर थे, बड़े बड़े अचीवर थे। हम 2-4 लोगों को लेकर के जाते थे। संयोग से उतना ध्यान नहीं रहा, आगे कुर्सी में जाकर बैठ गए और उस मीटिंग के जो ऑर्गेनाइजर थे वो वहां पे आए और बोले, यहाँ पे अचीवर लोग बैठे हैं, यहाँ पे 3 अचीवर लोग बैठे हैं, आप पीछे चले जाए। हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया, हम पीछे चले गए, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, लगा कि नहीं ऐसा तो कुछ करना है जो हमें आगे बैठने से मना ना किया जाए आगे से, कैसे बनो। और उसके 3-4 महीने के बाद मेरे पास लेवल आया, उस लेवल, वो जो लेवल था वो स्टार का लेवल था। और ये टिप्स हमें जो पीछे पहुंचाया गया था, हमें वो डिसिप्लिन के कारण पहुंचाया गया, वो अच्छा हुआ मेरे साथ, जैसे नो। कभी कभी कुछ लोग के साथ कुछ लगता है ना, तो वो लगता है कि शायद मेरे साथ गलत हुआ है, ये तो नो। लेकिन अपने इस बिजनेस के कैरियर के लिए बहुत जरूरी था। हम इस बिजनेस में स्टार के लेवल पे आए तो 18,000 के आसपास की इनकम बनी। फिर हमने गोल बनाया कि हमें रॉयल्टी जानना है, रॉयल्टी का लेवल अचीव करना है। और इसलिए हम ये रॉयल्टी का लेवल अचीव किए, क्योंकि बताया जाता है रॉयल्टी में 20, 30, 40, 50,000 के आसपास की इनकम आती है। और मेरे पास बाइक नहीं था, मेरे पास साइकिल थी, पुरानी साइकिल। हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं? मैक्सिमम साथी। एक बार जोरदार अपने सम्मान करें। पिताजी गांव में खेती बाड़ी करते थे और आज से जब हमें मिला तो हम 10-12 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे प्रवीण से बता रहे थे, गांव छोड़वा दिया, जंगल छोड़वा दिया। तो मेरा भी वैसा ही कुछ था। तो रॉयल्टी का इनकम को लेकर के हम काम कर रहे थे, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरे पास था नहीं। एक अभाव वाली जिंदगी जो होता है किसान फैमिली का, लोअर मिडिल फैमिली जो होता है, बिल्कुल उनके पास वो शौक नाम की चीज वो सपनों में देखते जरूर है, पर पूरा करने का मौका नहीं मिलता, तरीका नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है। और हमें आरसी बिजनेस मिला तो लगा हमें बाइक का सपना पूरा करना चाहिए। अभी रास्ते में देखते होंगे रोड पे जो 18 साल से लेकर 30 साल के युवा होते हैं, 18 साल से 30 साल, यहाँ पे कितने से लोग हैं जो 18 से 30 के बीच में हैं? हाथ खड़े करेंगे। 18 से 30 के बीच में, हाँ 18 से 30 वाले बार इनका सम्मान जोरदार होना चाहिए। बाइक जो चलती है ना, वो उसमें से 80%, 18 से 30 के जो युवा होते हैं उसमें से 80% की जो बाइक होती है वो कैसे चलती है? जिगजैग है, क्या बोले? जिगजैग लेफ्ट राइट चलता है, ये नहीं है। और उसमें से 80% साथियों के पास जो बाइक होता है, या तो उनके पिताजी के द्वारा दिया हुआ होता है, या तो जिनकी शादी हो जाती है उनकी पत्नी के पिताजी के द्वारा दिया हुआ होता है। बात सही है नहीं है? सही है। मानते नहीं मानते सर? मानते नहीं मानते सर? थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए आपको। तैयार हैं? बात समझ में आ रही है? तो पिताजी के द्वारा या पत्नी के पिताजी के द्वारा, मेरे पास दोनों ऑप्शन नहीं था। बात पकड़ में आ रही सर? पिताजी के पास पैसा नहीं था, वो नहीं दिए, और मेरी शादी नहीं हुई थी तो मिला नहीं था। क्या सर? ये हकीकत है, ये ऐसे कोई बातें नहीं बता रहे। हम जो भी बता रहे हैं वो दिल से बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, 100% बता रहे हैं। एक टिप्स था, जब कॉलेज में जाते थे, कोचिंग में जाते थे, तो बहुत सारे साथी जो थे वो उनके पास बाइक था, मेरे पास नहीं था, लक्का था। इस बिजनेस में आके हमने गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, गोल किसी भी कीमत पे रॉयल्टी अचीवर बनना है और हमें बाइक खरीदनी है।
और रॉयल्टी 4.5% के लेवल पे आए तो मेरी इनकम 30,600 बनी। 30,600 पे आने के बाद हमने अपने बाइक का सपना पूरा किया। ना पिताजी के द्वारा मिला ना ससुराल से, तो ससुराल तो था ही नहीं। जैसे हो अगला टारगेट, ये टारगेट पूरा होने के बाद अगला जो गोल हम बनाए वो ये बनाए कि किसी भी स्थिति में हमें टेक्निकल के मुकाम पे जाना है। 50,000 की इनकम लेनी है। कितनी इनकम लेनी है सर? 50,000 की इनकम लेनी है। कार खरीदनी है, खुद की कार खरीदनी है, उसके बाद शादी करवानी है। ये बड़ा लफड़ा वाला बात है। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते, लॉ कॉलेज के अगर स्टूडेंट होते या कोई बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में होते, तो उसको समाज मानता है चलो ये कुछ कर रहा है, एक दिन बन जाएगा, एक दिन पैसा वाला हो जाएगा, अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, तब जाके शादी करेगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो आर्सन की बात थी। कैसा बोलो? यहाँ तो आर्सन की बात थी। दुकानदारी के लोग जानते हैं, डॉक्टरी के लोग जानते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं उनको भी जानते हैं, टीचर है उनको भी जानते हैं। मतलब सामाजिक मान्यता जिन जिन कामों को मिला हुआ है वो काम हम लोग कर नहीं रहे थे। जैसा बोलो? अभी भी लोग क्या बोलते होंगे आप सबको? है नहीं, कहाँ लग गए आप भी? और कुछ नहीं मिला, पहले वाला नहीं चल रहा था क्या? ये सुनो, इसमें कोई कैरियर नहीं है। और ज्यादातर मेरे साथ क्या होता था, मेरी उम्र कम थी और हम समझाने जाते थे, ज्यादातर लोग हमें समझा के वापस भेज देते थे। और हम सबके महागुरु आदरणीय सुजीत सरीवार सर के सम्मान में जोरदार सर के संपर्क में उस टाइम में आ चुके थे और सर एक बात बताए थे, आपको रिजल्ट लेना है इस बिजनेस में तो दो चीजों में से एक चीज तो जरूर होना चाहिए। या तो अचीवमेंट होना चाहिए दिखाने लायक। अभी पूछते हैं क्या आता है आपको आरसीएम से? पूछता है नहीं पूछता है? और अगर आपके पास दिखाने लायक कुछ नहीं है तो आपका इस बिजनेस का एजुकेशन होना चाहिए, इस बिजनेस का सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित। तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक स्टूडेंट की तरह इस पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई अचीवमेंट पहले था नहीं, तो हमने कोशिश किया कि हमें थोड़ा पढ़ाई बढ़ाना है। बड़ी सोच का बड़ा जादू हमने पढ़ना शुरू किया, रॉबर्ट टी किसान की किताब पढ़ना शुरू किया, जॉन सी मैक्सवेल का पढ़ना शुरू किया, डेविड टेस्वार्ड का पढ़ना शुरू किया, सिम खेड़ा जी का पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे राइटर जो डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित और सक्सेस से संबंधित किताबें हमें बताया जाता था ऑफलाइन के द्वारा, उसको हम खरीदना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। और उससे क्या हुआ, सामने वाला ये समझता था कि लड़का तो बातचीत अच्छा कर रहा है, ये सुनो रिजल्ट इसके पास अभी नहीं है लेकिन बातचीत अच्छा कर रहा है, चलो ज्वाइन करना चाहिए, काम करना चाहिए। धीरे धीरे रिजल्ट बढ़ना शुरू हो गया। हमने टारगेट बनाया 50,000 की इनकम लेनी है, खुद की कार खरीदनी है, तब जाके शादी करवानी है। पहले ही रिश्तेदार वाले समझ गए थे कि अब इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। गांव वाले भी समझ गए थे कि अब फलाना का बेटा हाथ से निकल गया। ऐसा ही बोलते थे सर आप लोग? सर मेरी बात पहुंच रही है? अच्छा, इंसानों को एक बार ताली बजाइए जोरदार। तो सबने बोल दिया और मेरा थोड़ा सा ये रहा, हम शुरू से ही लोगों के बीच में ऐलान कर देते हैं, बोल देते हैं कि हमें ये करना है। और किसी किताब में पढ़े थे कि आप अगर अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने सपनों के बारे में लोगों से शेयर करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सपनों की खेती में खाद और पानी डाल रहे हैं, यानी उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो हम बोल दिए थे कि हमें ऐसा करना है। और बाइक खरीदने के 15 महीने बाद ही हम इस बिजनेस में फर्म के लेवल पे थे, 50,000 की इनकम हुई और हमने अपना खुद का कार खरीदा। और कार की डेट और मेरी शादी की डेट एक ही है। बात पकड़ में आ रही? सेम डेट, दोनों चीजों का रजिस्ट्रेशन एक ही डेट में है। कुछ लोगों को शाम तक में समझ आएगा। शोरूम में जाकर बोले थे कि इस डेट में आप अगर कार देते हैं तो ठीक है, आपसे बात करते हैं। तो मारुति वाले ने गए, बोले इस डेट तक हम नहीं दे पाएंगे। जो मेरा मॉडल था, जो मेरा चॉइस था, जिस रेंज का था, तो हमने हुंडई में चला गया। फिर वहां जाके हमने वो एक्सेप्ट किया, हाँ स्टेट में आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब ये हम अपनी स्टोरी क्यों समझा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं आपके सामने, क्यों रख रहे हैं? इसके पीछे वजह ये था कि हम जो भी काम किए इस बिजनेस में आज से ना करके, वो गोल बना करके किए, फिक्स करके किए। और इस गोल में अपलाइन का सपोर्ट जो चाहिए हम लेना शुरू किए। और कहा जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कहां से सपोर्ट ले सकते हैं और कहां पे सपोर्ट आप दे सकते हैं। अगर ये आप जान गए, इस चीज को आप पकड़ लिए, तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। ये सुनो
इस पे काम करना शुरू किए, 50,000 की इनकम पहुंचे, फिर जाके इस बिजनेस में स्टार प्रो के लेवल पे आए, 1 साल के बाद 72,000 की इनकम पे पहुंचे, एमरान के लेवल पे आए, 1,04,000 से ऊपर की इनकम पे पहुंचे। और मेरी जो टॉप टर्नओवर रही है, मेरा जो बिजनेस क्लोजिंग रहा है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा का एक महीने का रहा है। स्टार एमरान पे आने के बाद 1,72,616 रुपए की एक महीने की इनकम रही है और फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा की रही है। हम 3 भाई हैं, तीनों एक स्टार पे है, एक टेक्निकल क्वालिफाई है, हम स्टार डालते हैं। लेकिन शुरुआत में वो दोनों नहीं समझता था। कैसे भाई विरोध में, पिताजी विरोध में, माताजी विरोध में, मामा जी विरोध में, जीजा जी विरोध में, सभी विरोध में। बात पकड़ में आ रही सर? इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद पूरी दुनिया साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिद करके एक मुकाम अगर आप हासिल कर लेंगे तो लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे। ये सफर मेरा रहा, ये बता करके हम आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं, क्योंकि ये इनकम कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, आज से बिजनेस के हिसाब से ये लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए की इनकम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की तो रियल शुरुआत अभी हो रही है, अभी रियल में शुरुआत हो रही है। दूसरी बात, आरसी बिजनेस के अलावा ये पैसा कमाया जा सकता है, ये इनकम कमाया जा सकता है, लोग कमा भी रहे हैं। अलग अलग बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां से कमा रहे लोग। लेकिन अमीरी की अगर बात करेंगे, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक किताब पढ़े थे, बिजनेस स्कूल किताब पढ़े, एक और 21वीं सदी का व्यवसाय, ये सभी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। एक डोनाल्ड ट्रंप का जो किताब है, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, उससे भी कॉमन मैसेज ये निकलता है, इस दुनिया में 2 तरह की इनकम लोग करते हैं। एक इनकम होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। कौन सी इनकम सर? एक्टिव इनकम। और दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम करने वाले कभी भी काम से फ्री नहीं हो पाएंगे, कभी भी अपने लाइफ में मनचाहा इनकम नहीं ले पाएंगे। लक्ष्य किताब है ब्रायन ट्रेसी का लिखा हुआ, उसमें साफ लिखा हुआ है मनचाही इनकम अगर आपको चाहिए तो मनचाही इनकम के लिए जो काम है उस काम को आपको करना पड़ेगा। और मनचाही इनकम का मतलब क्या है? हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमें लाखों की इनकम करनी है, करोड़पति बनना है, समय से आजाद होना है। ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसा होता ही नहीं होता है? सपने हैं अपने पास या किसी को दे दिए है? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं अपने पास सपने। चलिए, कौन सा सपना है? एक सपना होता है जो सोने के बाद आता है, रात में आंख खुलने के बाद वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, मुंगेरी लाल के नहीं। तो सपने के बारे में एक बात कहा जाता है, हमेशा हर जगह लाइन आप पढ़ते होंगे, सपने वो नहीं जो सोने के बाद आए, सपने तो वो है जो आपको सोने ना दे। मेरा बाइक हमें सोने नहीं दे रहा था, मेरा कार मुझे सोने नहीं दे रहा था, 1 लाख की इनकम, 6 फिगर की इनकम हमें लेना है, ये हमें सोने नहीं दे रहा था। बात पकड़ में आ रही सर? हमें कोर लीडर बनना है, हमें स्टार भी बनना है, ये हमें सोने नहीं दे रहा है। पिछले 2 रात से ट्रेन सफर करके पंजाब से आपके बीच में आए हैं, हम जम्मू से पर आए हैं पंजाब से। सब आपको लगता है कि हम जगे हुए हैं? आपसे बात करने में क्या लग रहा है कि मेरे शरीर पे कोई सुस्ती है या आपकी थकावट? ऐसी बात है? नो। एक बार जोरदार दोनों हाथ से तालियां हमारी रफ्तार कैसे बढ़ेगी, काम में रफ्तार कैसे आएगा? जब हमारे सामने गोल होगा, जब हमारे सपने अपने दिखेंगे कि हाँ इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं, और 90% लोग इस क्वाड्रेंट को थोड़ा समझना है। बहुत बार आपको बहुत सारे सेमिनार में बताया भी गया होगा, बहुत जगह से इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला भी होगा। सब यही है ESBI। ES में 90% लोग हैं और BI में 10% लोग हैं। लेफ्ट से राइट में जाना पड़ेगा। लेफ्ट क्वाड्रेंट में कौन आते हैं? E फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे वो सरकारी नौकरी करते हो, एम्प्लॉय में आते हैं, यानी 90% भीड़ वाला हिस्सा में आते हैं। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, खुद की दुकान, फल की दुकान, कपड़े की दुकान, मोबाइल शॉप,
इंश्योरेंस बेचने वाले, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, ये जितने भी लोग हैं ये सब किसमें आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय, तो ये सेल्फ एम्प्लॉय भी 90% में है और 90% के पास मात्र 10% पैसा है। यानी 10% पैसे पे 90% लोग ये सुनो भीड़ लगाए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? भीड़ लगाए हुए हैं। और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। यानी लोग यहाँ पर कम हैं और पैसा यहाँ पर ज्यादा है। हम सब लोग आरसी बिजनेस क्या करते हैं सर? थोड़ा बोलिए, क्या करते हैं? आरसी बिजनेस। कोई भी लोग पूछे आप क्या करते हैं, आप बोलिए आरसी बिजनेस। यस और नो? आरसी अलग है, बिजनेस अलग है। आरसी वो लोग करते हैं जो केवल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो केवल प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो आरसी होता है उनका। आरसी करने के दो फायदे हैं। मुख्य फायदे पहला ये है कि आरसी के पास जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से संबंधित है, हमारी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। सेहतमंद बने रहना है तो हमें आरसी करते रहना है, यानी इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना है। और दूसरा सेविंग, बचत। और बचत के लिए लोग पता नहीं कहां से कहां चले जाते हैं। इस चौक पे 19 रुपए केजी है, उस चौक पे 20 रुपए केजी है, या इस बाजार में 18 रुपए केजी है, उस बाजार में 15 रुपए केजी है। 2-3 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे बचाने के लिए लोग दुकान बदलते हैं। बदलते नहीं बदलते? बाजार बदलते हैं। बदलते नहीं बदलते सर? सेविंग, बचत। तो आरसी करने से दो फायदे होंगे, एक तो हेल्थ सही रहेगा, दूसरा सेविंग होगा, बचत होगा। पर आरसी बिजनेस करना है, आरसी बिजनेस करना है, तो आरसी बिजनेस करने से हमें दो चीजें मिलेगी। सबसे पहला हमारा सपना पूरा होगा और दूसरा सुरक्षा। हर इंसान आने वाले समय में सुरक्षा ढूंढ रहा है, अपने बच्चों में सुरक्षा ढूंढ रहा है। हम इतना पैसा कमा के जाएं, हम इतना जमीन खरीद के जाएं, हम अपना घर बना के जाएं, हम ये कुछ अपने बच्चों को दे जाएं, या बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। लोग करते नहीं करते सर? लेकिन खूब कड़ी मेहनत करने के बाद क्या लगता है सुरक्षित हो जाते हैं लोग? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो इनकम हो रहा है वो कौन सा इनकम हो रहा है? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में सैलरी कब आएगी? जब आपकी ड्यूटी कंटिन्यू होगा। यस और नो? ड्यूटी नहीं होगी, नहीं आएगी। एक सिस्टम है, वहां पे एक डिसिप्लिन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहा जाता है कि नौकरी पे जाने का टाइम फिक्स होता है और आने का टाइम फिक्स होता है। यस और नो? तो जाने का भी टाइम फिक्स होता है, काम करने का भी टाइम फिक्स होता है, आने का भी टाइम फिक्स होता है, तो पैसा भी फिक्स ही होता है। यस और नो? ऐसा नहीं है किसी महीने आपको 5,000 रुपये ज्यादा मिल जाएगा। तो एक्टिव इनकम, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा। दुकान है, शटर खुलेगी, शटर बंद रहेगी, पैसा नहीं आएगा। आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो फीस मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक खुला हुआ रहेगा, पेशेंट आएगा, आप इलाज करेंगे तो पैसा आएगा। जिस दिन आप पेशेंट बन जाएंगे उस दिन बंद हो जाएगा। डॉक्टर बीमार पड़ते नहीं पड़ते हैं? आरा जिला में पड़ते नहीं पड़ते? कभी से हमारे जम्मू से बहुत लोग पड़ते हैं, जो डॉक्टर है वही बीमार पड़ते हैं। एक्टिव इनकम यानी जहां पर आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाकर आपको इनकम आती है। एक मजदूर व्यक्ति दिन भर काम करते हैं, शाम में पैसा मिलता है। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है उस दिन पैसा नहीं बनता है। एक ठेकेदार, जब तक उनका काम चलता है तब तक पैसा आता है, नहीं चलता है तो नहीं आता है। यानी वो काम जहां पे कि आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और आपके रहने तक ही वो पैसा आएगा, आपके नहीं रहने पर पैसा आने वाला नहीं है, वो एक्टिव इनकम है। तो ठीक है, हमारी दो चीजें हैं सर, हम सारे लोगों की लाइफ में दो चीजें हैं। पहली तो नीड यानी जरूरत, दूसरा वांट यानी चाह। चाह भी हमें पूरा करना है, यानी सपना भी पूरा करना है, और आज की जरूरत की जो चीजें हैं वो भी घर में खरीद कर लाना है। यस और नो? यस। तो वर्तमान खर्च 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी है, उसको पूरा करने के लिए जो भी एक्टिव इनकम ले रहे हैं, जो भी एक्टिव काम कर रहे हैं, उसको करते हुए क्या वैसा कोई काम की शुरुआत किए हैं जिससे कि आने वाले समय में एक पैसिव इनकम क्रिएट हो सके? अपने आप से पूछना है।
खेती करते हुए, दुकानदारी करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए, नौकरी करते हुए, डॉक्टरी करते हुए, कोई भी काम है उसको करते हुए क्या पैसिव इनकम के बारे में प्लान कर रहे हैं? यही सवाल हमें एक सेमिनार में दिया गया था और वहीं से मेरी सही स्टार्टअप हुआ और वही बात आप लोगों को आज यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी तक मेरी बात में कुछ पहुंचा सर? अच्छा, कुछ लोग बहुत गौर से घूर के देख रहे हैं। समझ रहे? गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? अच्छा देखिए, गर्मी तो सबके लिए है ना? हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है। हम तो कम से कम कोट पहने हुए उतार नहीं रहे, क्योंकि हम उतारेंगे आप सोचेंगे अच्छा गर्मी ज्यादा है नहीं है? चलिए, तो बातें क्या है सर? एक्टिव इनकम के लिए हमें हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम की अगर बात करें तो वो इनकम है जहां पर सिस्टम काम करता हो, जहां पर सिस्टम काम करता हो, कुछ महीने कुछ साल तक हम काम करें, उसके बाद सिस्टम से काम हो, और वो पैसिव इनकम क्रिएट करता है। हमें लेफ्ट से राइट में जाना पड़ेगा, हमें बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा पैसिव इनकम के लिए। तो इन्वेस्टर का मतलब क्या? जिसके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, वो इन्वेस्टर नहीं होता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ है। ये सुनो, बड़ी बड़ी कंपनी को खरीद लिया, बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा दिया है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो व्यक्ति वहां काम नहीं करते, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर जो होते हैं वहां पर व्यक्ति पैसा के लिए काम नहीं करता, पैसा उस व्यक्ति के लिए काम करता है। ये सुनो, तो ऐसा तो नहीं लगता कि शायद इस हॉल में ऐसे लोग होंगे जिनके पास ढेर सारा पैसा होगा, 1000, 2000, 5000 करोड़। नहीं, हो भी सकता है कि छुपा रुस्तम तो कहीं भी कोई भी हो सकता है। ऐसा नो, और लगता है कि अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है तो हमें बिग बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बिग बिजनेसमैन, ये सेल्फ एम्प्लॉय को भी हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं। एक्चुअल में ये बिजनेसमैन है नहीं, खुद का कारोबार, चाय की दुकान भी जो कर लेते हैं वो भी बोलते हैं बिजनेस करते हैं। पान की दुकान खोल लेंगे वो भी क्या बोलते हैं? बिजनेस करते हैं। छोटी मोटी किराने की दुकान खोलने लगता है वो क्या बताते हैं अपने आप को? बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कम से कम पूरे देश में उनका ग्राहक हो। एक दुकानदार जो गांव में खोलता है उसका ग्राहक कहाँ होता है? गांव का। और गांव में भी झगड़ा हो तो पूरा लोग नहीं आता है, सब लोग, ऐसा होता ही नहीं होता है। दूसरा दुकान खुल जाता है, तीसरा दुकान खुल जाता है, चौथा दुकान खुल जाता है। तो बिग बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके कस्टमर पूरे देश में होता है। जैसे आज मान लीजिए जियो पूरे देश में कस्टमर बनाया नहीं बनाया सर? बनाया नहीं बनाया? तो यहाँ पर हमको बिग बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और मजेदार बात ये है, हम जितने भी किताब का नाम बताया उस किताब को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बिग बिजनेस में आता है। ये 10% जो भीड़ है वहां पर आता है। यानी हम सब लोग के हाथ में वैसा सिस्टम है, वैसा प्लान है, वैसी कंपनी है जिसमें काम करके हम लोग अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं, लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं, 90% से निकल के 10% में शामिल हो सकते हैं। ये रास्ता अपने हाथ में है, ये मौका अपने पास में है। करना चाहिए? करना चाहिए? तैयार हैं? इसलिए ये है, अब आप इसको इस तरीके से समझिए, इसलिए यहां पर ये बिग बिजनेसमैन माना जाता है क्योंकि आज से बिजनेस कितने साल की है सर? 23 साल की है। और 23 साल में बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं। कौन कौन से ब्रांड पार्टनर्स हैं सर? अपने ब्रांड पार्टनर्स गुड डॉट, ब्रांड पार्टनर्स कीसोल, हेल्थ कार्ड, न्यूट्रीचार्ज, हरी संजीवनी, तुलसी पेंट और बहुत सारी स्वेच्छाश्री, ढेर सारी चीजें अपने साथ। और आप सबको बता दें, गामा आइडल का इवेंट अभी हुआ 15 तारीख को शाम के समय में जीरकपुर पंजाब में। मेरा टारगेट पूरा हुआ था, हम वहां पे थे। और हेल्थ कार्ड जो अपनी है, हेल्थ कार्ड वाइन और गामा आइडल की जो फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिला 16 तारीख को, जो धुरी पंजाब में स्थित है।
और वहां जाने के बाद एक चीज समझ में आया, इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये लगता था केवल आरसीएम वर्ल्ड देखने के बाद, पर एक ब्रांड पार्टनर्स केवल हेल्थ गार्ड ऑयल और गामा ऑयल का प्लांट देखने के बाद एक बात समझ में आ गया, ये कंपनी नहीं, कंपनियों का झुंड है। कंपनी नहीं, कंपनियों का झुंड है। और इतना बड़ा प्लांट कम से कम एक सप्ताह समय निकाल करके कोई व्यक्ति जाए, तब जाकर के पूरा गामा ऑयल और हेल्थ गार्ड के प्लांट को विजिट कर पाएगा। एक सप्ताह का समय निकाल कर जाए। कोई गुड डॉग जो उदयपुर साथी गए होंगे उनको पता है कितना बड़ा प्लांट है। टीसोल, तुलसी पेंट, हरित संजीवनी, न्यूट्रीचार्ज, इतने ब्रांड पार्टनर्स क्यों आरसीएम के साथ है? क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? सीरियसनेस के साथ क्यों करना चाहिए? इस बात का मैसेज यहां पर लेना हम सारे लोगों को। एक हेल्थ गार्ड का प्लांट या एक न्यूट्रीचार्ज का प्लांट लगाने में हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और इन सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाली जो कंपनी है वो कौन सा है? आरसीएम। मदर कंपनी कौन सा है? आरसीएम। क्योंकि बिजनेस में अगर जाएंगे सर, आज टाटा की ट्रक अगर बनती है तो टाटा ट्रक बनाने में जितना पार्ट्स बनता है वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाता, सभी की अलग अलग ब्रांच होती है, ऐसा अलग अलग कंपनी होती है, सारी चीजों को मिला के बनाया जाता है। तो यहां पर हमें समझना है, इतनी बड़ी कंपनी है, 23 साल पुरानी सिस्टम है, एक व्यक्ति से शुरुआत हुआ, करोड़ों से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर लिए, एक पीयूसी से शुरुआत हुआ, 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में आउटलेट के रूप में है, एक डिपो से शुरुआत हुआ, 200 से ज्यादा डिपो अपने पास है, 500 रुपए की इनकम से लेकर 65-70 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाले अचीवर तैयार हो गए। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ, 1000 से ज्यादा की रेंज में प्रोडक्ट अपने पास है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे आपके माउथ प्रचार से बिकने वाला है। ये सारे के सारे बिजनेस जो है वो हमारे आपके कन्विंस करने के बाद चलने वाला है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है, कितना बड़ा मौका है। क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? आज प्लान में क्या बताया गया नवलेश सर के द्वारा, एक प्लान क्या था बीच में, ट्रेडिशनल में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्रचार कौन करते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं, हीरो करते हैं, हीरोइन करते हैं। कभी हमको आपको मौका मिलने वाला है? सोचिए, एक बार इमेजिन करिए, बड़ी सी बड़ी कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, चाहे वो शैम्पू बनाए, क्रीम बनाए, पेस्ट बनाए, खाने की चीजें बनाए, कुछ भी चीजें बनाए, वो एक आम आदमी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी क्या? बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। पहली ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की, ऐसी सिस्टम है, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े लकी हैं। आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लेने के साथ साथ आदरणीय टीसी छाबड़ा सर का विशेष आशीर्वाद है। सर के नाम पे एक बार जोरदार ताली। टीसी सर चाहते तो कोई भी प्रोडक्ट का प्रचार अखबार में डाल सकते थे, टीवी पे डाल सकते थे, C&F रिटेलर होलसेलर एजेंसी के माध्यम से प्रोडक्ट बिक सकता था, बिजनेस हो सकता था, वो कमा सकते थे। यस और नो? लेकिन वो रास्ता नहीं चुन करके वो एक ऐसा रास्ता हम लोगों के लिए दिए जहां पर एक आम से आम आदमी हीरो बन सके। यस और नो? एक आम से आम व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, रिटायर व्यक्ति, नौकरी में जितना पैसा आ रहा है उससे उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए, हर व्यक्ति के लिए मौका देती है आरसीएम बिजनेस। आप यहां पर आकर के अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं, अपने क्लास को बदल सकते हैं, भीड़ से निकल के टॉप पर जा सकते हैं। ये अवसर हमें आरसीएम बिजनेस देता है। क्या हमें करना चाहिए इस पे काम? करना चाहिए सर, करना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का जो आंकड़ा है, डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है, एक छोटा सा इस ग्राफ को थोड़ा समझिएगा। ग्राफ क्या है? अभी 2023 है, 2025 में तीसरा साल में 25 आ जाएगा, 23 क्लोज होगा, 24-25, ये तो नो? अभी 23 है, और अभी लगभग 19,000 करोड़ के आसपास डायरेक्ट सेलिंग से कारोबार होता है, डायरेक्ट सेलिंग से व्यापार होता है, डायरेक्ट सेलिंग से पेस्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से लोग नमक खाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से कपड़े पहनते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से कॉस्मेटिक आइटम लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से टेक्सटाइल के आइटम लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से फुटवेयर लेते हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही सर? यस। पूरी दुनिया का रिसर्च करती है, भारत की बहुत सारी ऐसी संस्था है जिसमें KPMG है, फिक्की है, इनका मानना है लगभग 19,000 करोड़ का कारोबार अभी हो रहा है, और
और 2025 तक में 64,500 करोड़ तक जाएगा। कितना जाएगा सर? 64,500। लगभग 4 गुना के आसपास मान लीजिए। कितना सर? 4 गुना के आसपास ये बढ़ने वाला है। हम आप आरसीएम करें तो भी बढ़ेगा और नहीं करें तो भी बढ़ेगा। हम आप स्टेशन जाकर के टिकट कटा करके गाड़ी में बैठे या ना बैठे, गाड़ी अपने टाइम से खुलेगी। ये सुनो, 64,500 करोड़ तक जाएगा ही जाएगा। और जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में हमारा आपका स्थान है, भारत का स्थान है, वो 11वें नंबर पर है। कहां पर है? 11वें नंबर पे है, लेकिन रफ्तार सबसे ज्यादा है। 17.7% के आसपास रफ्तार है, स्पीड है। और उस स्पीड से भी अगर चलता रहेगा तो 2035 तक में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से कारोबार करने वाला भारत देश हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कहना चाहेंगे, हम आप करें तो भी होगा और नहीं करेंगे तो भी होगा। यही बात आज से कुछ साल पहले एक सेमिनार में हमें समझ में आया था कि लाखों लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, लाखों लोग इस बिजनेस में आने वाला समय में ज्वाइन करेंगे। ये आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। शुरुआती दिनों की बात बता रहे हैं। और मुझे भरोसा हो गया, हमने भी कुछ लोगों को प्लान दिखाया, हमने भी कुछ लोगों को लिस्ट बनाया, मीटिंग में इनवाइट किया, 10-20 लोग जुड़े और फिर उनके साथ जाकर सिस्टम के साथ काम करना शुरू किए। 78699797 मेरा आईडी नंबर है। जिस आईडी पे 662 की इनकम लिए, उसी आईडी पे 2.25 लाख की इनकम लिए। जिस आईडी से हम 5-10 लोगों को इस बिजनेस में शामिल करवाए, आज उसी आईडी के नीचे लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर 20-30% भी एक्टिव लोग हमारे साथ हैं तो हजारों की संख्या में मेरे साथ इस बिजनेस में हैं। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने कहीं पे गए, वो बोले सर 50 की उम्र मेरी हो गई है और आप बताते हैं 5 साल शिद्दत के साथ इसको कर लिए, टिक के कर लिए, सीख के कर लिए तो आप सफल हो जाएंगे। 5 साल के बाद तो हम 55 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 55 के हो जाएंगे। तो हमने कहा सर आप आरसीएम मत ज्वाइन कीजिए, हम आपका गांव पता एड्रेस लिख लेते हैं, हम आ चुके हैं तो आप तो हम तो जान ही जा रहे हैं कि आप कहां से हैं, किस जगह से हैं। 5 साल के बाद फिर मिलते हैं, 5 साल के बाद हम फिर मिलते हैं, आपकी ज्वाइनिंग अभी नहीं करवाते हैं। फिर आप बताइएगा कि आप कितने साल के हो गए। तो जो 50 के हैं 5 साल के बाद वो आरसीएम नहीं भी जुड़ेंगे तो कितने के हो जाएंगे? 55 के। 45 के होंगे क्या? 50 के रहेंगे क्या? आरसीएम में जुड़ जाएंगे, करेंगे तो भी 5 साल बीतेगा, नहीं करेंगे तो भी 5 साल बीतेगा। ये सुनो, हम आप आरसीएम करेंगे तो भी 2023 गुजरेगा, 24 गुजरेगा, 25 आएगा। और मजबूती के साथ कर लिए तो कमाल हो जाएगा। नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, कमाल के करोड़। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोग अभी ताली नहीं बजा पा रहे। क्यों? कुछ लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? कारण क्या है? कुछ लोग मुस्कुराना भूल गए। ये सब मेरे ऊपर कमेंट मत कीजिए। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घर में वो काम होता नहीं है। मुस्कुराने वाला काम घर में होता नहीं है, ताली बजाने वाला घर में काम होता नहीं है। दुकान बैठेंगे आप मुस्कुराएंगे, ताली बजाएंगे, लोग क्या बोले लगता है या नहीं है? लेकिन बीसी सर एक लाइन बोलते हैं कि मुस्कुराने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, मुस्कुराने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाते, वो तो जहां भी जाते हैं वहां अपना खुद का स्वर्ग बना लेते हैं। तो खुद का स्वर्ग बनाना है तो आपको मुस्कुराना तो पड़ेगा। कोशिश करिए एक बार। अच्छा, जिनके आसपास में थोड़ा चेक करिए किनकी मुस्कुराहट नहीं आ रही है, थोड़ा कोशिश करिए। इस बिजनेस में सफल होना है, लाइफ में किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। तनाव को कम करने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। तैयार हैं? हम आप प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, बिजनेस की बातें करने के लिए जाते हैं, सामने वाला मुस्कुराता है और गलती से हम अपना मुंह लटका लेते हैं। तो सामने वाला क्या समझता है? मैं जीत गया, ये हार गया। यस और नो? और मुंह लटकाए लास्ट में क्या बोलते हैं? ठीक है, कभी समझ में आएगा तो है, नहीं है? अधिकतर ऐसा होता ही नहीं होता है। जिस मुस्कुराहट का जो साइज होगा, सामने वाले जिस साइज से वो मुस्कुरा रहा है ना, आपके बताने, समझाने, प्लान दिखाने के बाद जिस मुस्कुराहट का जो साइज है
उस साइज से जो मुस्कुरा रहा है उससे डबल साइज में आप मुस्कुरा दीजिए। ये सुनो, वो ये समझ के मुस्कुरा रहा है कहां फंस गया, कौन सा काम शुरू कर दिया। ये सुनो, और आप मुस्कुराइए, इस 21वीं सदी में भी इनको पता नहीं है कौन सा बिजनेस तेजी से चल रहा है। ये सुनो, इस परिवर्तन वाले समय में भी इनको पता नहीं है कितना अनभिज्ञ है, कितना पीछे रहने वाला है। ये 2030 और 25 में ज्वाइन करेगा तो ये कहां ज्वाइन करेगा। ये सुनो, तो जब आपकी मुस्कुराहट उसके पास जाएगा वो समझेगा बात तो कुछ लगता है सही, दम है बंदे में। तैयार हैं? सच में तैयार हैं? कितने लोग इंसान है, अगर हाथ खड़े करके बताइए। दोनों हाथ, दोनों हाथ, और इंसान वाला तालियां जोरदार बजाइए। अच्छा, कुछ लोग इंसानों के बारे में बात करते तो आस-पास में देख रहे हैं, बगल वाला उठाया कि नहीं उठाया। कुछ लोग इतना, कुछ लोग इतना, कुछ लोग कोशिश करने के बाद खड़ा हो रहा है। क्यों? भूल गए हम इंसान हैं। सुनो, है या नहीं है? भूल गए हम इंसान हैं। तो देखिए, ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बना के भेजा है कुछ बड़ा करने के लिए। ऊपर वाला चाहते तो कुछ भी बना देते। ये सुनो, वो चाहते गधा बना देते, बोझा ढोते रहते। ये सुनो, वो चाहते चिड़िया बना देते, उड़ते रहते। वो चाहते बंदर बना देते तो इस डाल से उस डाल पर कूदते रहते। ये सुनो, वो चाहते मच्छर बनाते, किसी गाल में बैठते, दो तमाचा लगता, पुनर्जन्म हो जाता। ये सुनो, लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य जो है कई एक लाख योनियों के बाद, वो क्या सत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो सत्य है कि हम सारे लोगों का जो जीवन मिला है वो बेहतरीन मिला है, बड़ा करने के लिए मिला है और औरों के लिए मिला है। ये सुनो, केवल अपने तक नहीं, आरसी बिजनेस में अगर हम स्टार ब्रांड के लेवल पे हैं तो लगभग 100 लोग, 100 से प्लस 105 के आसपास मेरे ग्रुप में स्टार, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है। स्टार पिन, रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर। स्टार पिन का मिनिमम इनकम 10, 12, 15 हजार के आसपास से शुरू हो जाता है। ये सुनो, जितने रॉयल्टी अचीवर आए इन सबकी इनकम, जब भी रॉयल्टी का लेवल अचीव किए, जब भी इनका बिजनेस टर्नओवर क्लोज होता है, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस करेंगे तो पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे पास केवल पैसा नहीं आता है, बल्कि हर महीने 25 से 30 लाख रुपया मेरे ग्रुप में बंटने के बाद मेरे पास पैसा आता है। बात पकड़ में आ रही सर? तो इस बिजनेस को हमें क्यों करना है? क्योंकि ये आंकड़ा बताता है ये बिजनेस बहुत रफ्तार से चलने वाला है। सर अब तो रियल मायने में इस बिजनेस को डॉक्टर ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं, इस बिजनेस में इंजीनियर आना शुरू कर दिए हैं, इस बिजनेस में बड़े बड़े अधिकारी आना शुरू कर दिए हैं, इस बिजनेस में बैंकर आना शुरू कर दिए हैं, टीचर आना शुरू कर दिए हैं, बड़े बड़े पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसमैन आना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए बेहतरीन लाइफ, और बेहतरीन लाइफ केवल पैसा से नहीं बनता। बेहतरीन लाइफ केवल पैसा से नहीं बनता। बहुत से पैसे वाले को आप जानते होंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। ये सुनो, बहुत से पैसे वाले हैं जो तनाव में रहते हैं, बहुत से पैसे वाले हैं जिनके बाप बेटे में झगड़ा है, पति पत्नी में नहीं बनता है, मुकदमा चल रहा है। ये सुनो, पैसा खूब है सर, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। आदरणीय कोठारी सर बताते हैं कि केवल पैसा से अमीरी नहीं आता है, अमीरी के लिए समय चाहिए, अमीरी के लिए पैसा के साथ साथ सेहत चाहिए, अमीरी के लिए सुरक्षा चाहिए। आपके ना रहने के बाद भी आज जो आप काम कर रहे हैं, आपको चिंता ना सताए कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। यस और नो? अमीरी के लिए पैसे के साथ साथ सर्किल चाहिए, पैसे के साथ साथ सम्मान चाहिए, पैसे के साथ साथ स्टेज चाहिए, पैसे के साथ साथ ढेर सारे दोस्त चाहिए। यस और नो? और ये सब कुछ अगर कहीं मिलता है उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरसी बिजनेस लाइफ। और इसी चीज को देखकर हम काम करना शुरू किए। थोड़ा कुछ और बातें कर लें? यस। नहीं, कुछ लोग आसपास में देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब छुट्टी मिलेगा। छुट्टी मिलेगा। तैयार है सर? तैयार हैं? बहुत ही बेहतरीन मौका मिला हम सारे लोगों के सामने। आरसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लाखों कंपनी काम कर रही है। आप गूगल में सर्च कीजिए, आप यूट्यूब में जाइए, कहीं भी जाइए, दुनिया भर के प्लान, दुनिया भर की चीजें मिल जाएगा। और कहीं कहीं पे ये भी आ जाएगा बहुत कम दिनों में अमीर बन जाए, 90 दिनों में अमीर बन जाए, 180 दिनों में बन जाए। ये सब हो 6 महीने में बन जाए, 2 साल में 1 लाख का चेक पर आ जाए। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है।
कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं और कुछ लोग ही बनाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। व्यापार को जमना जरूरी होता है, व्यापार का ब्रांड प्रचलित होना बहुत जरूरी होता है। ये सुनो, जिस दिन आपके नाम से आपकी पहचान नहीं बल्कि आरसीएम के नाम से जब आपकी पहचान हो जाएगी, जब लोग ये बोलने लग जाएंगे वो आरसीएम वाला, ये सुनो, तब समझिए कि आपका बिजनेस, आपकी दुकान चल रही है, आपकी प्रचार बढ़ रही है। तो आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, सही डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सही डायरेक्ट सेलिंग, बीच बीच में बहुत सारे प्लान आ जाते हैं, हमने बहुत देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अपने ग्रुप के लिए कुछ और जगहों में गए, पैसे के लालच में पैसा 10-20 लाख रुपया आ गया, लेकिन बाद में कंपनी नहीं रही तो करोड़ों देना पड़ा। ऐसे बहुत जगह मिलेंगे लोग। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सही डायरेक्ट सेलिंग अगर चुनना है तो आप एक स्केल लगाइए, एक आप थर्मामीटर लगाइए, और उस थर्मामीटर का नाम है CAR। जिस डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो, अफोर्डेबल हो और रिपीटेबल हो, यानी यूज करने के लायक हो, यूज करने वाला आइटम हो, इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट हो, डेली यूज वाला प्रोडक्ट हो, अफोर्डेबल यानी एक आम से आम आदमी भी बिजनेस नहीं करे तो भी उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। ध्यान रखिएगा सर, कोई जरूरी नहीं हर कोई आरसीएम बिजनेस ही करेंगे, लेकिन कोई बिजनेस नहीं भी करे तो भी वो प्रोडक्ट खरीद करके ठगा हुआ महसूस नहीं करे, ये सुनो, और वो उस व्यक्ति की काम की चीज हो, उसके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज हो, और साथ ही साथ रिपीटेबल, आर फॉर रिपीटेबल, आज भी यूज होने वाला हो, कल भी यूज होने वाला हो, परसों भी यूज होने वाला हो, बरसों भी यूज होने वाला हो, और लाइफ टाइम यूज होने वाला प्रोडक्ट। और ऐसा प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अगर कहीं मिलता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। कितने लोग मानते हैं? हम तो 100% मानते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। अगर आप ये मानते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल अगर कहीं प्रोडक्ट मिलता है तो आज से मुझे मिलता है। हम एक्टिव और पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। आप सब लोग आज हमको यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, तो हम एक ही चीज बताना चाहेंगे, हम कोई अलग काम नहीं किए, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम कोई अलग काम नहीं किए, हम वही काम किए जिस काम से हमारे आपके अपलाइन इस बिजनेस में जो कोर लीडर है, इस बिजनेस में जो सफल हुए हैं, जो डायमंड बने हैं, जो वो काम करके वहां तक गए हैं, उन्हीं में से कुछ कामों को हम फॉलो करना शुरू किए। हम ये नहीं कहते हम 100% फॉलो करना शुरू किए, कुछ कामों को फॉलो करना शुरू किए, और आज हम स्टार ब्रांड के लेवल पे हैं। तो वही बातें आपके साथ हम शेयर करने के लिए आए हैं। और जीत आपकी जो किताब है शिव खेड़ा जी का, वो उनका एक फेमस डायलॉग है, संयोग से उनका एक वर्कशॉप हमें 2015 में अटेंड करने का मौका मिला था, और वहां पर भी उस बात को बोले थे, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते, अलग तरीके से करते, सही तरीके को पकड़ के काम करते। मेरी बात पकड़ में आ रही है सर? यस। आ रही है सर? यस। तो उसी काम को लेकर हम एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। एक्टिव इनकम लेने में क्या करना होता है? एक्टिव इनकम में हार्ड वर्क है। क्या है सर? हार्ड वर्क है, जब तक करेंगे तब तक आएगा। पैसिव इनकम की अगर बात करेंगे तो स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब यह है, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि हम शर्ट पैंट टाई या कोट पैंट पहन करके 2 घंटा काम कर लिए, बाकी के हम पिकअप सेंटर या घर में बैठ जाएंगे, उस पर स्मार्ट वर्क नहीं होती। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है आपका यहाँ एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। अगर आप आज ने 5 व्यक्ति को प्लान दिखाया और आप 5 व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए तैयार कर दिए, तो ये लोग भी 5-5 व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, तो 25 लोग आपके ग्रुप के लोग प्लान दिखा रहे हैं और 5 आप दिखा रहे हैं, तो टोटल कितना प्लान हो जा रहा है? 30। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम किसी व्यक्ति को आप सिखा देते हैं और वो कहीं उस काम को करते हैं, तो आपका काम स्मार्ट होता है। ये सुनो, आपका काम मल्टीप्लाई होता है। मेरी बात पकड़ आ रही सर? yes. आ रही है? yes. मेरी मीटिंग थोड़ी सी वो ज्यादा इधर उधर की नहीं होती, टू दी पॉइंट होती है। yes. बुझते पारले की नहीं, बांग्ला बोल रहे थोड़ा सा तो थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा टीम और भी जगह है, झारखंड थोड़ा मेरा ज्यादा ग्रुप है, बंगाल थोड़ा ज्यादा ग्रुप है, तो समझ पा रहे सर? yes. स्मार्ट वर्क होता है, एक दिन आपका काम स्मार्ट हो जाएगा, यानी कई गुना काम होगा। साथ ही साथ अगर आप केवल एक्टिव इनकम पे रहते हैं
तो नो सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। इस बिजनेस में अगर हम पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, आर्ट्स बिजनेस में काम करते हैं, तो सिक्योरिटी मिलता है, सुरक्षा मिलता है। मेरी टीम के 2 व्यक्ति कोविड के टाइम में, उदाहरण को समझिएगा, रियल घटना है, कोविड के टाइम में एक स्टार गोल्ड और एक स्टार पर्ल इस दुनिया से नहीं रहे। बहुत हार्डली साथ में उनके साथ काम किए थे, बहुत दिल से लगाव था। आज मेरे एक लड़का था पंकज जी, वो नहीं रहे, और एक कैलाश पंडित जिनके लड़के सूरज जी हैं, आप लोग पटना वाले प्रोग्राम में आए होंगे तो सुने होंगे। सिक्योरिटी क्या है सर, आर्ट्स बिजनेस क्यों करना चाहिए? कैलाश पंडित जी, मेरी मीटिंग में ऐसे एक स्कूल में मीटिंग थी, और उस मीटिंग में वो आए थे, किसी के द्वारा ज्वाइन हुए थे, और वहीं से जान पहचान हुआ। बोले सर इस बिजनेस में बड़ा लेवल पे हमें जाना है। कुछ मनी मार्केटिंग में वो काम किए थे, थोड़ा सा चैलेंज उनके ऊपर ज्यादा था। किराने का दुकान गांव में था, साथ में बीड़ी बनवाने काम करते थे, और साथ ही साथ वो थोड़ा सा बजाने गाने का भी काम करते थे। रात में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, सत्संग या कुछ भजन कीर्तन, तो रात में अगर वो अपने ग्रुप के साथ गए तो 1500 ऐसे करके मिल जाता था। तो बहुत लेबोरियस आदमी थे, बहुत मेहनती आदमी थे, पर उनका आर्ट्स समझ में आया, करना शुरू किए। स्टार पर्ल के लेवल पे आए मार्च में, और 22 अप्रैल को, 3 साल हो जाएगा, 22 अप्रैल को वो इस दुनिया को छोड़ गए। देखिए कब जाना किसका है ये कोई नहीं जानता है क्या सर? किसी को नहीं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी, बेटे की उम्र 17 साढ़े 16 साल के आसपास उस समय हो रहा था। लगातार, अब आप जोड़ लीजिए, 3 साल, अप्रैल में 3 साल पूरा होगा, लगातार पिछले 3 साल से उनके द्वारा किया गया काम से किसी भी महीने 55-60 हजार से कम की इनकम नहीं आती। किसी भी महीने 72-73 हजार की इनकम उनकी बनी थी स्टेटमेंट, और 1 साल के बाद 93 हजार की स्टेटमेंट बनी, 1 लाख के करीब इनकम बनी। टेक्निकल मेंटेन रहता है, काफी लीडरशिप, काफी क्वालिटी अचीवर उनके ग्रुप में है। अगर वो आश्रम नहीं किए होते, कोविड में बहुत सारे लोग गए दुनिया छोड़ के, डॉक्टर चले गए, अधिकारी चले गए, किसान चले गए, स्टूडेंट चले गए, जो भी लोग थे चले गए, और हर दिन मौतें होती है, ऐसा नहीं केवल कोविड की बात है, एक्सीडेंट में मौतें होती है, बीमारियों से मौतें होती है, साधारण मौतें होती है। उनके बच्चे को न गाने का अनुभव था, न बजाने का अनुभव था, न दुकानदारी का अनुभव था। ये बिजनेस नहीं होता तो क्या आज जो स्मार्ट इनकम आ रही है उनके घर में, वो आती क्या? आती क्या? नहीं आती। एक समझना है सर, हम सबको इस बिजनेस को क्यों करना है, पैसिव इनकम हमें क्यों क्रिएट करना है। आर्ट्स बिजनेस पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए मिला है सर। ये 200, 500, 1000, 2000, 5000 की इनकम करने के लिए नहीं मिला है। हमें 2, 4, 6 महीने, 1 साल इनकम अच्छी नहीं आती, हम काम बदल लेते हैं, हम प्लान दिखाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग कंपनी बदल लेते हैं, फिर 6 महीने 1 साल में फिर और कंपनी बदल लेते हैं, फिर 6 महीने 1 साल के बाद फिर और कोई कंपनी बदल लेते हैं। सब कंपनी बदलने से कुछ होने वाला नहीं, प्लान बदलने से, ग्रुप बदलने से कुछ होने वाला नहीं। अपने आप को जिस दिन बदल लिए ना, कहा जाता है कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदला करते, अपने आप को जिस दिन बदल लिए उस दिन से हालात बदलना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अपने आप को चेंज करना है, तो सिक्योरिटी यहाँ पर है। साथ ही साथ नो टाइम, समय नहीं मिलता है। दुकानदार साथी हैं, उनसे एकांत में पूछिएगा, सोचिए सर, दुकान जब है यहाँ पर भी दिमाग में दुकान चल रहा हो, चल रहा है ना, है नहीं है? टाइम नहीं है। नौकरी वाले के साथ और चैलेंज है, उनको भिलवाड़ा बोलिए, उनको घूमने के लिए बोलिए, उनको कहीं जाने के लिए बोलिए, छुट्टी नहीं मिलेगा सर। क्या क्या बोलते हैं वो, सीएल नहीं मिलेगा, और कुछ होता है वो नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, टाइम नहीं है। टाइम की आजादी चाहिए, तो टाइम फ्रीडम हमें यहाँ मिलता है। आज से मुझे इसलिए करना है ताकि हमें टाइम फ्रीडम मिले। साथ ही साथ एक्टिव इनकम करने में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, खूब तनाव होता है। नौकरी में बॉस का प्रेशर, दुकानदारी में उधारी का प्रेशर, मानदेय का प्रेशर होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है सर। किसान को कम प्रेशर है क्या? किसान जो है खेती बाड़ी करने वाले वो क्या कम प्रेशर में है? जो लगाए, जो बीज में लगाए, जो खेती करने के टाइम में पूंजी लगा, वो बढ़िया से आएगा कि नहीं आएगा? ये और रात को जाग करके लोग, किसान लोग काम करते हैं, करते नहीं करते सर? कोई भी एक्टिव इनकम करने में बहुत स्ट्रेस है, बहुत तनाव है।
है नहीं है? और पैसिव इनकम करने में ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहना, ये सिखाया जाता है। ये सोचो, पैसिव इनकम करने के लिए हमेशा मुस्कुराहट लाना है और एक दिन रियल मुस्कुराहट बन जाएगा। हम ग्रेजुएट लड़का, बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है, हम अपने आप को चेक करते हैं, आर्ट्स से बिजनेस से बाहर अगर हम कोई नौकरी की तैयारी कर रहे होते और ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता, ये सुनो, कुछ पैरवी करना होता, कुछ जुगाड़ रखना होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं था कि हमें नौकरी मिल ही जाती, ये सुनो। और आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो तो कुछ भी कर ले रहे हैं, वो ईटा ढो ले रहे हैं, मजदूरी कर ले रहे हैं, वो बाहर जाकर काम कर ले रहे हैं, लेकिन जिनकी पढ़ाई लिखाई हो गई ना, वो ना नीचे के रहे ना ऊपर भी नहीं जा सके, ये सुनो। वो मामला उनका बीच में फंस गया है। तो आर्ट्स से बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग, पैसिव इनकम लेने के लिए हमें जो चीजें मिलती है इसको समझना जरूरी है। और साथ ही साथ इजी वर्क, आसान काम, ये क्या है? पैसिव इनकम क्या है? प्लान दिखाना, मीटिंग लेना, प्रोडक्ट शेयर करना, इस तरह की मीटिंग में 2-4 घंटे बैठकर आकर के सीखना, क्या कोई बहुत भारी काम है? नो सर। कोई बहुत हार्ड काम है? नो सर। सिर पे कोई वजन लेने वाला काम है? इजी वर्क है, आसान काम है। और आसान तरीके से अगर हम करेंगे तो सफलता बहुत जल्दी आएगी। तैयार है? यस। तो थोड़ा मुस्कुराइए ना। यस। नहीं, आसान तो है लेकिन क्या है ना, आसान बना नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे हमें ध्यान देना है। और साथ ही साथ हम सबको जो मिला है, हम सबको जो सपोर्ट मिलता है, हम सबको जो इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए अपने पास बहुत सारी चीजें, ब्रांड पार्टनर्स के साथ साथ में यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूईएस हम सबको ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए तैयार है। पूंजी लगाने के लिए टीसी छाबड़ा सर तैयार है, फैक्ट्री खोलने के लिए टीसी छाबड़ा सर तैयार है, ये सुनो। रोज सुबह शाम आकर के बेचना कैसे है, बताना कैसे है नहीं है? आदत कैसे होनी चाहिए, ये सिखाने को तैयार है। अब सोचिए, हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, उसके बाद भी एक आम आदमी से बात करने के लिए आते हैं। इतने बड़े डायरेक्टर, इतने दिल वाले लोग इस धरती पे दूसरा कहीं नहीं मिलेगा सर, किसी भी जगह नहीं मिलेगा, किसी जगह नहीं। बहुत सारी कंपनी के डायरेक्टर को आप सुन लीजिएगा, मिल लीजिएगा, उनका बात करने का तरीका, उनका जो एटीट्यूड होता है वो आपको पता चल जाएगा। और आप अगर टीसी सर को सुन लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सर? यस। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे लीडर्स, 45 कोर लीडर है, 45। ये 45 3 से 4 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने की इनकम करते हैं। कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख से ज्यादा। 15 साल से अनुभव ज्यादा, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल के अनुभवी व्यक्ति हमको आपको सिखाने को तैयार है, अपने सफलता का राज शेयर करने के लिए तैयार है। एक दुकानदार पड़ोसी के दुकानदार को समझाने को तैयार नहीं है, उसको राज बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है, इसको बता दिए मेरा ग्राहक ये ले जाएगा, ये सुनो। भाई भाई को समझाने को तैयार नहीं है, दोस्त दोस्त को समझाने को तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को समझाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यूनिक एजुकेशन के कोई भी लीडर आते हैं, वो बताने के लिए तैयार है कि आप ही महीने के 2 लाख कैसे कमा सकते हैं। 2 लाख वाले को 5 लाख समझाने के तैयार है, आप 5 लाख पे कैसे आ सकते हैं। जो डायमंड है वो बता रहा है कि हर व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है। तो ये सब कुछ अपने पास है, ले सकते हैं सर, फायदा ले सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पे। साथ ही साथ हम सबको इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है। तो डायमंड क्लब एक बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। डायमंड क्लब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डायमंड क्लब का मतलब होता है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में 5000 पीवी एवरी मंथ परचेज ऑन सेल्फ आईडी। 5000 पीवी खुद की आईडी पे 1 से 10 तारीख के अंदर में खरीदी होना। अब ये करने से क्या होता है? डायमंड क्लब एक डिसिप्लिन है, एक अपने आप को अनुशासित रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड क्लब करने का मतलब हो गया आपके आईडी पे 8 से लेकर 10,000 का प्रोडक्ट की परचेजिंग। और कहा जाता है किसी भी सेक्टर में आपको कामयाब होना है तो उसके संगत में जाना पड़ता है, उसके क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है। क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है, ये सुनो। फुटबॉलर बनना है, फुटबॉल के क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है, खेलना पड़ता है।
पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ये समझो, जो भी बनना है उसके संगत में जाना पड़ेगा, उसके क्लब में जाना पड़ेगा, उसके साथ में जाकर के सीखना पड़ेगा। हम सारे लोगों को इस बिजनेस में डायमंड बनना है, क्योंकि सबसे टॉप लेवल कौन सा है? डायमंड। 32% की जो बात यहाँ पे हो रही थी, 8% की जो बात हो रही थी, 5% की जो बात हो रही थी, ये क्या था? ये परफॉर्मेंस बोनस, ये रॉयल्टी बोनस और ये टेक्निकल बोनस। 5% टेक्निकल क्या है? पर्ल से ऊपर स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड। डायमंड पे जाने के बाद 5% टेक्निकल बोनस के हकदार होंगे, ध्यान रखिएगा। यस और नो? यस। पर्ल 1%, स्टार पे 2.5%, एमराल्ड 2.5%, स्टार एमराल्ड 3.5%, 3%, रूबी 3.5%, ऐसे करके आपको 5% मिलेगा। डायमंड क्यों बनना है? क्योंकि डायमंड की अगर बात करेंगे, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर हम सबके अपलाइन हैं और हिंदुस्तान में आरसीएम का सबसे बड़ा नाम बनाने वाले, डायरेक्ट सेलिंग में एक स्थान पर पहुंचाने वाले, सही और गलत कंपनियों का फर्क लोगों के बीच में दिलाने वाले हम सबके अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर। एक बार जोरदार ताली चाहिए सर। डायमंड पे है, किस लेवल पे है सर? डायमंड पे है। और सुरेंद्र सर की जो इनकम बनी थी, सर के मुख से ही हमें सुनने का मौका मिला था, और वो जो सेल्फ आईडी पे जो चेक था वो था 51 लाख रुपए का, एक महीने की। कितने की सर? 51 लाख। नहीं सुनाई नहीं पड़ा, कितना सर? 51 लाख। तो बोलिए कितना सर? 51 लाख एक महीने का कमीशन। वो खुद डायमंड है, उनकी मिसेज स्टार सफायर है, और घर में और कितने कौन लोग क्या लेवल पे हैं मुझे नहीं पता। यस और नो? पर्सनल सौभाग्य मिलता है महीने में एक दिन काउंसलिंग का उनके साथ में जूम पे, और हम समझते हैं कि उतने बड़े शख्सियत अगर हमारे जैसे स्टार एमराल्ड उनके ग्रुप में अगर बात करें हजारों की संख्या में, कितनी संख्या में सर? हजारों की संख्या में, हजार नहीं हजारों की संख्या में, और वो अगर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाने के लिए तैयार है, तो इस बिजनेस में हमें डायमंड बनना, हम सबको डायमंड बनना है। तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या है सर? क्या करना पड़ेगा? डायमंड क्लब ज्वाइन करना। डायमंड क्लब करना पड़ेगा। डायमंड क्लब करने का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज घर में होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, हमें बेचना नहीं है, हम बेचने के काम में नहीं है, हम प्रमोशन करने के काम में, हम प्रचार करने के काम में। मेरी बात पकड़ में आ रही सर? yes, हम प्रचार करने के काम में हैं। गलती क्या होता है, डायमंड क्लब करने के ऊपर जब लोग को बताया जाता है तो लगता है कि शायद ये थैला में लेकर के, बैग में लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, ये काम हमसे नहीं होगा। देखिए, बेचने के अगर काम होते तो यहाँ पे हर व्यक्ति को महीने का टारगेट होता कि आपको 2 लाख का सामान बेचना है, आपको 50,000 का बेचना है, आपको 5 लाख का बेचना है, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। ऐसा कोई काम है क्या? नहीं। डायमंड क्लब इसलिए होता है कि हमारे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होगा, और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे सर? प्रमोट करेंगे। और प्रमोट करेंगे तो सबसे पहले हमारा हेडिटेशन ठीक होगा। जो हेडिटेशन होता है बोलने से, हम बात कैसे शुरू करें, सामने वाले के साथ प्लान कैसे रखें, चर्चा कैसे शुरुआत करें, तो हेडिटेशन खत्म होगा। सेम शर्म जो आती है वो डायमंड क्लब करने से भाग जाएगा। ये समझो, टाई पहनने में शर्म आती है, डायमंड क्लब करने लग जाएंगे तो टाई भी पहनना शुरू कर देंगे। डायमंड क्लब करने लग जाएंगे तो आप बोलना भी शुरू कर देंगे। डायमंड क्लब करना शुरू कर देंगे तो स्टेज पर आकर के मीटिंग भी लेना शुरू कर देंगे। डायमंड क्लब करने लग जाएंगे तो प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ जाएगा। डायमंड क्लब करने लग जाएंगे सर तो आपका माइंड दूसरे माइंड से टकराएगा, आपका दिमाग की ताकत बढ़ जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन, लीडर बनना है तो डायमंड क्लब करना है। तैयार हैं? यस। कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। ये वही बात है सर, मानने और खाने वाली बात। मान लेंगे तो घर में आकर बैठ जाएंगे, ये मुझे पता है, लेकिन ठान लेंगे कि हमें इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर जाना है तो उसके लिए डायमंड क्लब करना जरूरी है, तो हमें डायमंड क्लब को हर हाल में शुरुआत करना है। लेकिन डायमंड क्लब आने से पहले कुछ साथी हमारे नए होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या जिनकी ज्वाइनिंग ये महीने में, पिछले महीने में या उसके पिछले महीने में हुआ होगा। थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज उनके पास नहीं है, ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक प्री डायमंड क्लब में क्या होता है, 2500 पीवी। कितना होता है सर? 2500 पीवी प्री डायमंड क्लब। और कहा जाता है मजबूत और अस्थायी सफलता का आधार मिनिमम खरीदी हो 2500। कितना सर? 2500। मजबूत और अस्थायी सफलता का आधार
मिनिमम खरीदी, थोड़ा बोलिए, मिनिमम खरीदी, मिनिमम खरीदी 2,500 मिनिमम खरीदी 2,500 होना चाहिए, और 2,500 2-3 महीने में हो जाए तो प्रैक्टिस क्या करना है उसको 5,000 ले जा सकते हैं सर। अगर ये छोटे छोटे काम आप करने लग गए, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटे छोटे काम है, लेकिन ये छोटे छोटे काम उनको लगेगा जिनके गोल क्लियर होंगे। वाई, क्यों करें आपसे बिजनेस, वाई क्लियर होगा, आपको कोई भी बता देगा, कहीं जानकारी आपको मिल जाएगा, लेकिन वाई क्लियर करना होगा। सिक्योरिटी चाहिए, मनचाही इनकम चाहिए, मनचाही कार चाहिए, मनचाही बाइक चाहिए, मनचाही बैंक बैलेंस चाहिए, समय की आजादी हो, अपने देश में बहुत ऐसी जगह घूमने का है, इस दुनिया में बहुत ऐसे देश है जो बहुत खूबसूरत है। आज से 6 साल पहले दुबई इस बिजनेस के माध्यम से हमें जाने का मौका मिला था घूमने के लिए, और 6 साल पहले 7 साल पहले 400 रुपए कप की चाय पिए थे। कितने की सर? 400 रुपए की एक कप, यानी 19 दिरम्स, यानी दुबई में दिरम्स चलता है, में जो है वो दिरम्स चलता है, यहाँ रुपया है, कहीं रियाल है, कहीं डॉलर है, अलग अलग है। कभी सपनों में नहीं सोचे थे इस बिजनेस से पहले कभी हमें हवाई जहाज में चढ़ने का मौका मिलेगा और विदेश जाने का मौका मिलेगा। ये पावर कहां से आया? थोड़ा बोलिए तो, कहां से आया? आरसीएम से आया। सपने हैं घूमने का दुनिया, पक्का है? सच में है? पड़ोसी का या आपका? अपना। तो अपना है सर, तो फ्री डायमंड क्लब, और साथ ही साथ 1-2 काम और आप कर लेते हैं, बहुत शानदार होगा, और वो है अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट। अटेंड, जो भी आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन बताते हैं कि आपको 7 मई को दिल्ली चलना चाहिए, तो फिर नो इफ नो बट, नो इफ नो बट। आपके अपलाइन बोलते हैं कि 15-16 जुलाई को भीलवाड़ा हमें ग्रुप के हर एक व्यक्ति को लेके जाना है, तो नो इफ नो बट, यस और नो? यस। हमें बुलाने से पहले प्रवीण सर एक बात बोल रहे होंगे आपको, क्या बोल रहे थे? जो भी अपलाइन बताया उसमें ज्यादा टारगेट लेकर के काम करते हैं, यस और नो? यस। और ये मेरी कमजोरी है या मजबूती जो भी मान लीजिए, हमारा कोशिश रहता है कि जो लोग हमसे नहीं समझ रहे हैं वो माहौल से समझ जाएंगे, यस और नो? यस। जो हमसे नहीं समझ रहे हैं वो माहौल से समझ जाएंगे। आप सबको भी ये सूत्र पकड़ लेना चाहिए, जो लोग आपसे नहीं समझ रहे सर उनको माहौल में ले जाइए। तो अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, जो भी होता है रेगुलर, किसी महीने 1 हो सकता है, किसी महीने 2 हो सकता है, किसी महीने 4 हो सकता है, किसी महीने 5 हो सकता है। अब 5 उनके होंगे जिनके 5 जगहों पे टीम होगी, ये सोडो आरा भी होगा, बक्सर भी होगा, पंडित दीनदयाल भी होगा, जमुई भी होगा, देवघर भी होगा, पंजाब भी होगा। जिनके ग्रुप जितना ज्यादा जगहों पे होगा उनको ज्यादा जगह अटेंड करने का मौका मिलेगा, ये सोडो। और मेरे हिसाब से तो लगता है कि जहां मौका मिले वहां अपना टिकट कटवाइए और लोगों को बैठाइए। समझाना आसान है, समझवाना आसान है? समझवाना आसान है। आसान काम कर सकते हैं, आसान काम कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम करने की आदत पड़ी हुई है। यस बोलना आसान है, मुंडी हिलाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग यस का मतलब, नो का मतलब। अब देखिए बाबा रामदेव तो नहीं है हम आपको एक्सरसाइज करावे, नस वस इधर हो जाएगा, बाद में बोलेंगे कौन सा लीडर बुलाए थे, गड़बड़ा दिया मामला, उठ ही नहीं रहा है, 2-4 दिन और प्लान खराब होगा। बोल सकते हैं सर? यस। जोश है? यस। जोश अपने जीवन में बहुत जरूरी है। जोश यानी उत्साह और मनोबल की शक्ति जो है ना वो इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, और साथ ही साथ रेगुलर वर्किंग, रेगुलर वर्किंग यानी रेगुलर ग्रोथ पे काम करना बहुत जरूरी है। जहां पर रेगुलर ग्रोथ होता है वो एक दिन बहुत बड़ा होता है। कोई बीज खेत में बोते हैं, वो रेगुलर ग्रोथ होता है, तब वो बाहर निकलता है, तब वो बड़ा होता है, ये सुनो। चाहे वो फसल का बीज हो, चाहे वो किसी पौधे का बीज हो, किसी वृक्ष का बीज हो, ये सुनो। इंसान, हम सब लोग 1.5-2 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी के जन्म लिए होंगे, ये सुनो। रेगुलर ग्रोथ हुआ अपने अंदर, रोज बढ़े हम लोग। कोई 4.5 फीट, कोई 5 फीट, कोई 5.5 फीट, कोई 6 फीट, कोई उससे भी ऊपर हो जाते हैं, ये सुनो। 15 केजी, 18 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 55 केजी, 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी,
और कुछ पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं तो क्विंटल भी पार हो जाते हैं। ये किस चीज का नतीजा है? रेगुलर ग्रोथ। किस चीज का नतीजा है सर? थोड़ा बोलिए, किस चीज का नतीजा है? रेगुलर ग्रोथ। अपने बिजनेस में रेगुलर ग्रोथ लाना है तो रोज प्लान दिखाना है, रोज प्रोडक्ट शेयर करना है, रोज पिकअप सेंटर पर नए लोगों को लेकर के जाना है, हर मीटिंग ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट करना है। कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं ये तो ऑफलाइन का काम है। कर सकते हैं सर? तो इसमें रेगुलर ग्रोथ पे काम करना है सर। और साथ ही साथ ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड। हमारा आपका जो बिजनेस है, ये बिजनेस पसंद करने वाले का है। हमारे प्रोडक्ट को बाद में पसंद करेंगे, हमारी कंपनी को लोग बाद में जानेंगे, हमारे प्लान को बाद में देखेंगे, हमारे अपलाइन के बारे में बाद में पता चलेगा। सबसे पहले हमें जानेगा, हमें देखेगा। यस और नो? लुक लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक ए हीरो। यस और नो? यस। मेरे प्लान और प्रोडक्ट पसंद करने से पहले सामने वाला मुझे पसंद करे। तैयार हैं? तैयार हैं? जोश नहीं आ रहा। तैयार हैं? मार्च की क्लोजिंग में जितने लोग कब सूट सिलवाए हैं, मतलब खरीदे हैं, उसकी सिलाई अगर नहीं हुआ है तो सिलवा लीजिए। यस और नो? और अगर सूट का कपड़ा अभी तक नहीं लिए हैं तो इस अप्रैल की क्लोजिंग में डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब, शुरुआत जो भी करना है उसमें ले लेना है। ले सकते हैं? कुछ लोगों को लगता है सर गर्मी है कोट कैसे पहनेंगे? नहीं, गर्मी है कोट कैसे पहनेंगे? गर्मी कोट में नहीं होता है सर, गर्मी किसी चीज में नहीं होता है। गर्मी की अगर बात करेंगे तो ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है। ये सुनो, ना खून में होती है, ना जून में होती है, ना ऊन में होती है। गर्मी रियल में इंसान के जुनून में होती है। किसमें होती है सर? ना खून में, ना ऊन में, ना जून में। गर्मी सिर्फ होता है जुनून में। जुनून में। जिस व्यक्ति के पास जुनून है ना, वो गर्म है। और कहा जाता है कोई भी इंजन गर्म करने होने के बाद काम करता है। यस और नो? कोई भी इंजन गर्म होने के बाद ही काम करता है। गर्म लोहे पर ही हथौड़ा मारने से औजार बनेगा। आप गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सपना आप भूल गए हैं, आपका गोल आपको पता नहीं है, आपकी फैमिली के ऊपर जो जिम्मेवारी है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। मेरी बात समझ आ रही सर? यस। रिलेट करिए, किनके लिए आपसे बिजनेस करना है, किनके लिए करना है? बच्चों के लिए करना है, माता पिता के लिए करना है, बीवी के लिए करना है, पूरी फैमिली के लिए, किसके लिए करना है? जब हम आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बार बार फोन आता है, खाना खाए, चाय पिए, पानी पिए, अभी कहाँ हैं, किनके साथ हैं, आज रात कहाँ रुकेंगे। उनको पता है कि हम सही जगह ही रहेंगे, वो सिर्फ इसलिए फोन करके पता लगाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं। यस और नो? और करिएगा, आपके भाई का फोन आता हो, आपकी पत्नी का फोन आता हो, आपकी माता या पिताजी का फोन आता हो, जब हम आप घर से बाहर रहते हैं, वो सिर्फ इतना पता लगाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। बहुत सारे लोग घर से रोज निकलते हैं, पर उसमें से कुछ लोग शाम में घर वापस नहीं आ पाते हैं। यही चीज समझना है कि हमारी फैमिली का फोटो में से बाय द वे किसी दिन मेरा फोटो निकल गया, हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज हमारी इनकम पे हमारे बच्चे खुश होते हैं, हमारी बीवी खुश होती है, हमारे माता पिता के अरमान पूरे होते हैं। हम नहीं रहेंगे तो उनके हालात कैसे होंगे, एक बार कल्पना करके देखिए। कौन कहता है कि प्लान नहीं सुनता है लोग? कौन कहता है कि मीटिंग नहीं लेते हैं लोग? कौन कहता है कि बिजनेस नहीं बढ़ता है? बिजनेस उन्हीं का नहीं बढ़ता है, कारोबार उन्हीं का नहीं होता है, ग्रुप उन्हीं का तैयार नहीं होता है, जो अपने वाई को भूल जाते हैं, अपने क्यों को भूल जाते हैं। हम क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, इस क्यों को थोड़ा याद रखिए। महसूस करने वाली बात है। 12-15 साल शादी को हो गए, पत्नी बोलती है वो वाला चीज लेते तो अच्छा रहता है, वो वाला इस दुर्गा पूजा में खरीद लेते तो अच्छा रहता, दिवाली में ये चीज होता तो अच्छा रहता, होली का समय आया ये चीज होता तो अच्छा होता। और हमारे आप जैसे लोग क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं, बैक कन्विंस करते हैं, पीछे कन्विंस करते हैं, आगे खरीदने के लिए कन्विंस नहीं करते, मॉडल नहीं पसंद करवाते, रंग रूप चॉइस करने के लिए उनको मार्केट नहीं ले जाते। उनको क्या बोलते हैं? इस चीज का क्या जरूरत है अभी? ये सुनो, कितने शादीशुदा व्यक्ति और हाथ खड़ा करिए तो जिनकी शादी हो गई है,
अच्छा कुछ लोग नहीं खड़े कर रहे हैं, आपके नहीं हुए सर? अच्छा आप क्या जाना नहीं हुए तो चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात। जिनके नहीं हुए हैं उनको भी महसूस करना है। कहा जाता है ये जब होता है ना सभी लोग पसंद करते हैं, करते नहीं करते? करते नहीं करते? जिनकी शादी हो गई है क्या लगता है कि साड़ी की दुकान में, कपड़े की दुकान में जाने के बाद एक ही साड़ी पसंद आता होगा? रियल ड्रीम, रियल सपना महिलाओं के पास है, रियल सपना। और इस बिजनेस में कहा जाता है बड़ी कामयाबी चाहिए ना तो महिलाओं के सपनों को जगाइए, वो आपको बड़ा काम करवाएगा, रियल में वो बड़ा काम करवाएगा। सपने ऐसे होने चाहिए।